हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और हमारा जो टॉपिक था वो था वाउचर का। हमने पीछे वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा कि कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे कि हमारे पास कैश मेमो था, इनवॉइस था, चेक था, रिसीप्ट था, ये सारी की सारी बातें हैं जिसमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी था। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं वाउचर। कहता वाउचर इज ए रिटन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जितनी भी हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो परचेज की ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो सेल की ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो रिसिप्ट हो, चाहे वो पेमेंट हो, जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हैं, नकद की या उधार की, इन सभी ट्रांजेक्शन के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? वाउचर का। और वाउचर जो होता है वो हमारे क्या होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। यानी कि जिस चीज का हम सोर्स डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं उसके थ्रू हम वाउचर बनाते हैं। और ये क्या होते हैं? हमारे एविडेंस होते हैं किस चीज के? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो भी हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन करते हैं वो ट्रांजेक्शन जो किसके लिए होती है? प्राइमरी बुक्स ऑफ बिजनेस, जैसे कि जर्नल या सब्सिडरी बुक वगैरह के लिए। इन सभी के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? वाउचर का। और वाउचर किस टाइप का होता है? ये हमारा वाउचर का फॉर्मेट होता है। ये वाउचर के फॉर्मेट किस टाइप का होता है? लेकिन वाउचर कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे वाउचर होते हैं, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। और यहां देखते हैं दो टाइप के होते हैं जिन्हें हम सोर्स वाउचर बोलते हैं, या आप क्या कर सकते हैं? सपोर्टिंग वाउचर भी कह देते हैं। कहता सपोर्टिंग वाउचर आर डॉक्यूमेंट विच केम इनटू द एक्सटेंट व्हेन द ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इनटू। जब आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो इन ट्रांजेक्शनों के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या करते हैं? हम वाउचर। अब अकाउंटिंग वाउचर होते हैं हमारे सेकंड नंबर के। पहले हमारे हो गए सोर्स वाउचर। अब सोर्स वाउचर कौन से? जो आपने पीछे करे, जैसे कि कैश मेमो, जैसे कि बिल, जैसे कि चेक, जैसे कि रिसिप्ट। अभी हमारे सपोर्टिंग वाउचर के साथ अकाउंटिंग वाउचर। कहता अकाउंटिंग वाउचर में क्या कहता? सपोर्टिंग वाउचर ऑफ द कैश पेमेंट एंड कैश रिसीव्ड। अगर आप कोई कैश की पेमेंट करते हैं, कैश की कोई रिसीव करते हैं, या कोई इनवॉइस यानी कि कोई उधार में अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन, चाहे वो परचेज की रही हो, चाहे वो किसकी रही हो? सेल की। तो इस चीज के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? अकाउंटिंग वाउचर का। अब अकाउंटिंग वाउचर जो होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? अकाउंटिंग वाउचर होता है, एक तो होता कैश वाउचर और एक दूसरा होता नॉन कैश वाउचर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा, कैश वाउचर। कैश वाउचर का मतलब हो गया कि वो वाउचर जो कैश के डीलिंग करते हैं। यानी आप कैश पेड कर रहे हो, आप कैश रिसीव कर रहे हो, आप कैश में परचेज कर रहे हो, आप कैश में सेल कर रहे हो। यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन कैश में करी जाती है उन सभी के लिए कैश वाउचर का इस्तेमाल करा जाता है। और दूसरे हमारे हो गए नॉन कैश। नॉन कैश का मतलब हो गया उधार की ट्रांजेक्शन है, यानी कि क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है या ट्रांसफर ट्रांजेक्शन है। इन ट्रांजेक्शनों के लिए हम नॉन कैश वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं हमारे कैश वाउचर कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं। कहता कैश वाउचर, कहता कैश वाउचर इज वाउचर प्रिपेयर एट द टाइम्स रिसीप्ट और पेमेंट ऑफ कैश इंक्लूडिंग रिसीप्ट एंड पेमेंट थ्रू चेक। कहता कैश वाउचर वो वाउचर होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? पेमेंट भी करते हैं कैश की, और साथ में हम क्या करते हैं? रिसीव भी करते हैं, चाहे वो चेक से हो रही हो, चाहे वो किससे हो रही हो? कैश के थ्रू हो रही हो। यानी कि कैश वाउचर के अंदर वो सारी चीजें, चाहे वो पेमेंट की हो, चाहे वो रिसीप्ट की हो, आप कैश में पेड कर रहे हो या कैश में रिसीव कर रहे हो, वो सारे की सारी ट्रांजेक्शन है कैश वाउचर में आती है। अब कैश वाउचर जो होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? नंबर एक क्रेडिट वाउचर, नंबर दो कौन सा वाउचर? डेबिट वाउचर। वाउचर दो टाइप के हो गए, एक तो हो गया कैश वाउचर, एक हो गया नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर से मतलब है वो सारी ट्रांजेक्शन जो कैश में इन्वॉल्व होती है, चाहे कैश पेड की हो, चाहे वो कैश रिसीव की हो। कैश का मतलब है कैश भी और चेक भी। ये सारी ट्रांजेक्शन जो हम पे करते हैं या हम रिसीव करते हैं कैश वाउचर के अंदर आती है। कैश वाउचर के अंदर के भी दो टॉपिक हो गए, एक तो कौन सा हो गया? क्रेडिट वाउचर, और दूसरा हो गया डेबिट वाउचर। अब क्रेडिट वाउचर कब प्रिपेयर करा जाएगा और डेबिट वाउचर कब प्रिपेयर किया जाएगा, इसके लिए हम देखते हैं क्या चीज? क्रेडिट वाउचर के लिए सबसे पहले क्रेडिट वाउचर। कहता क्रेडिट वाउचर आर प्रिपेयर व्हेन द कैश रिसीव्ड। जब आप कैश क्या करते हैं? रिसीव। किसी से भी अगर कैश आ रहा है किसी भी कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर हम क्रेडिट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे वाउचर का फॉर्मेट होता है। इसमें कौन कौन सी बातें होती हैं? सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स। अगर आप किसी से कोई माल बेच रहे हैं तो कौन सा वाउचर हो गया? सेल ऑफ गुड्स के लिए क्रेडिट वाउचर। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आप किसी एसेट्स को बेच रहे हैं। एसेट्स का मतलब हो गया प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, इतनी ये सारे की सारी चीजें। अगर आप सेल कर रहे हैं तो कौन से वाउचर का इस्तेमाल करेंगे? क्रेडिट वाउचर। क्योंकि जब आप सेल करेंगे तो आपके पास कैश आएगा
तो कैश रिसीव हो जाएगा और आप किस वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, क्रेडिट वाउचर। देन हमारे पास थर्ड है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपने किसी इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं, आपने कहीं किसी कंपनी में पैसे लगाए, आप उसके शेयर्स वगैरह या इन्वेस्टमेंट की जो चीजें उसे अगर सेल कर रहे हो तो। देन है रिसिप्ट फ्रॉम डेप्टर्स। डेप्टर्स का मतलब हो गया आपने किसी को उधार माल बेचा था, अब उस आदमी से आप कैश रिसीव कर रहे हो। कैश क्या कर रहे हो, रिसीव्ड। तो आप किस चीज का वाउचर बनाओगे, क्रेडिट वाउचर। और सबसे लास्ट में हमारा है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अगर आप बैंक से कोई भी पैसा क्या करते हो, विड्रॉ करते हो, अगर कोई भी पैसा बैंक से लेकर आते हो तो आपके पास कैश आता है। कैश आने की कंडीशन में क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। अब सीधी सीधी बात है, क्रेडिट वाउचर का मतलब हो गया किसी भी पर्पज से, इनमें से किसी भी तरीके से अगर आपके पास कैश आ रहा है, आप कौन सा वाउचर बनाते हैं, क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट क्या है, सबसे ऊपर जो है फर्म का नाम होता है, आपकी जो कंपनी है उस कंपनी का नाम सबसे ऊपर लिखा रहता है। देन उसके बाद इसका क्या होता है, एड्रेस। जैसे सपोज कीजिए मेरी कंपनी का नाम जो है मैसेज प्रतिभा फर्नीचर है, तो मैं ऊपर लगा नाम लिखूंगा मैसेज प्रतिभा फर्नीचर। एड्रेस 180 नई सड़क और दिल्ली। इसके बाद यहां पर लिखा होता है वाउचर नंबर। अब जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो हर ट्रांजेक्शन के 1 2 3 4 5 6 सबके नंबर लिखे जाते हैं। जैसे जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजेक्शन चलती रहती है, ऐसे ऐसे आप उनके नंबर लिखते रहते हो। देन जिस डेट में आपने ट्रांजेक्शन करी होगी उस डेट को यहां पर शो करा जाता है। जब आप इन चारों बातों को लिख लेते हो तो आप क्रेडिट के अंदर वो बात लिखते हो जो इन ट्रांजेक्शनों में आ रही होती है। यानी अगर आप सेल कर रहे होते हो तो सेल्स का नाम, अगर आप किसी से पैसे रिसीव कर रहे होते हो तो उस आदमी का नाम, अगर आप किसी से जो है पैसे विड्रॉ कर रहे होते हो बैंक में तो बैंक का नाम, उन ट्रांजेक्शनों का नाम इस जगह पर लिख दिया जाता है। इस ट्रांजेक्शन के थ्रू कितने पैसे मेरे पास रिसीव हुए, कितने मेरे पास पैसे आए, इस अमाउंट को हम यहां शो कर देते हैं, वही अमाउंट यहां जाती है। और लास्ट में आप यहां पर बीइंग करके आप लिख देते हो BEING, बीइंग करके जो भी ट्रांजेक्शन होती है उस ट्रांजेक्शन को यहां कर देते हो। देन इस जगह पर आपके सिग्नेचर होते हैं मैनेजर के, जो भी मैनेजर होगा वो सिग्नेचर कर देगा। और यहां पर आपका जो अकाउंटेंट होता है उस अकाउंटेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं। तो इसे देखने के लिए हम अगली वाला टॉपिक देखेंगे, जिसके अंदर मैं क्रेडिट वाउचर के ऊपर एक आपको क्या बताऊंगा, क्वेश्चन, कि किस तरह से क्वेश्चन होता है और कैसे इसे भरा जाता है। फिलहाल आपको इसका फॉर्मेट ध्यान रखना है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको एज इट इज फॉर्मेट बनाना होगा और इस फॉर्मेट के अंदर ट्रांजेक्शन करनी होगी। तो सबसे पहले बस आपको दो बात ध्यान रखनी है। नंबर एक, जब भी आप क्रेडिट वाउचर को बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना कि रिसिप्ट, किसी भी पर्पज से अगर मेरे पास पैसे आते हैं तो मैं कौन सा वाउचर बनाऊंगा, क्रेडिट वाउचर। नंबर दो, आपने एज इट इज फॉर्मेट बनाना है। बस ये ध्यान रखना कि आपकी जो भी फर्म होगी उस फर्म का नाम और उस फर्म का एड्रेस बदलेगा, बाकी यहां कोई भी चीज आपको चेंज नहीं करनी, एज इट इज छापनी है। तो ये हमारा कौन सा वाउचर हो गया, क्रेडिट वाउचर। अब लौटते हैं इसी के साथ हम अपने दूसरे वाउचर पे। हमारा जो दूसरा वाउचर है उसका नाम है डेबिट वाउचर। अब ये डेबिट वाउचर क्या होता है, डेबिट वाउचर आर प्रीपेयर व्हेन पेमेंट इज मेड। जब आप कोई भी पेमेंट दे रहे होते हो, यानी अगर आपके पास से कैश जा रहा होगा तो आप डेबिट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। किन किन कंडीशनों में, अगर कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं आप, जब आप एक्सपेंसेस करते हैं तो आप कैश पे करते हैं, चाहे वो सैलरी के लिए करें, चाहे वो रेंट के लिए करें, चाहे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के लिए करें, हजारों खर्चे हो सकते हैं। जो भी एक्सपेंसेस होगा वो की पेमेंट होगी और उसके लिए डेबिट वाउचर का इस्तेमाल होगा। देन अगर आप कोई परचेज कर रहे हैं गुड्स की, ध्यान रहे ये गुड्स की परचेज कैश में है, अगर आप नकद में कोई माल परचेज कर रहे हो तो उसके लिए आप इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब आप नकद में परचेज करेंगे तो आपके पास से कैश जाएगा। देन परचेज ऑफ फिक्स एसिड्स, अगर आप क्या ले रहे हैं, कोई फिक्स एसिड्स, गुड्स परचेज कर रहे हैं तब भी ये वाउचर। अगर आप फिक्स एसिड्स ले रहे हैं, मशीन, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सारी की सारी चीजें, अगर इनमें से कोई चीज परचेज कर रहे होंगे तो आप डेबिट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपके पास से कैश जाएगा, पेमेंट होगी। और हमारा नेक्स्ट हमारा जो है वो है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। जब आप किसी से कोई उधार माल लेकर आते हैं, कुछ टाइम के बाद उसकी पेमेंट करते हैं। जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो पेमेंट में आप किसका इस्तेमाल करते हैं, डेबिट वाउचर का। यानी क्रेडिटर्स के लिए भी डेबिट वाउचर का यूज किया जाएगा। डिपॉजिट इनटू बैंक, जब आप बैंक के अंदर कोई भी कैश जमा कर रहे होते हैं, कैश अगर बैंक में जमा करेंगे तो आपके पास से कैश जाएगा। इस कंडीशन में, पेमेंट की कंडीशन में डेबिट वाउचर का इस्तेमाल होगा। और सबसे लास्ट में ड्रॉइंग, अगर कोई भी चीज आप पर्सनल इस्तेमाल के लिए निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कैश, अगर आप कैश निकालते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, डेबिट वाउचर का।
अब डेबिट वाउचर का फॉर्मेट एज इट इज है, बस आपको ध्यान रखना है डेबिट वाउचर में यहां पर आप अपनी फर्म का नाम लिख देंगे। जो भी आपकी फर्म है, आपकी फर्म का नाम है XYZ ABC, जो भी नाम है उस नाम को आप सबसे ऊपर लिख देते हैं। देन सबसे सेकंड नंबर पे आप यहां दिखाते हैं उसका एड्रेस, जो आपका एड्रेस, उस एड्रेस को यहां शो कर देंगे आप। जैसे अगर आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्वेश्चन के अंदर जो फर्म का नाम होगा उस फर्म का नाम यहां लिख दिया जाएगा। वहां पर कोई एड्रेस दे रखा होगा तो आप उस एड्रेस को यहां मेंशन कर देंगे। देन इसके बाद यहां पर आएगा वाउचर नंबर। वाउचर नंबर से मतलब है ट्रांजेक्शन। अगर आपकी एक ट्रांजेक्शन है तो वाउचर नंबर 1, 2 ट्रांजेक्शन है तो पहले पे 1 दूसरे पे 2, 3 है तो पहले पे 1 दूसरे पे 2 तीसरे पे 3। जिस डेट में आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे उस डेट को यहां पर मेंशन कर देंगे। अब डेबिट के अंदर वो ट्रांजेक्शन लिखी जाती है जिस चीज में आप वर्क करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो उस एक्सपेंसेस का नाम यहां लिखा जाएगा। जैसे आपने रेंट पेड करा तो रेंट का नाम आ जाएगा, आपने सैलरी पेड करी तो सैलरी का नाम आ जाएगा, आपने इंटरेस्ट पेड करा तो इंटरेस्ट का नाम। अगर आप कोई चीज क्या कर रहे हैं परचेज, तो यहां पर परचेज का नाम आ जाएगा। अगर आप कोई एसेट्स ले रहे होंगे तो उस एसेट्स का नाम मशीन, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग। अगर आप किसी डेटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, मोहन, सोहन, हरि, संजय, वंजय, जिसका भी नाम होगा उसका नाम आप यहां पर लिख देंगे। इसी तरह अगर आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे होंगे तो बैंक का नाम यहां पर लिख देंगे। अगर आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे होंगे तो ड्राइंग्स का नाम यहां लिख देंगे। यहां पर आपका नाम आ जाएगा इस जगह, और यहां पर लिख देंगे आप अमाउंट। जितनी अमाउंट होगी वो अमाउंट यहां आ जाएगी। जब आप अमाउंट को लिख देंगे तो यहां इसी को लिखेंगे। जैसा सपोज की आपने लिखा 2000 रुपीज, तो यहां लिखेंगे TWO2THOUSE 1000 ओनली, 2000 ओनली पूरे लिखेंगे। यहां पर आपके मैनेजर के साइन हो जाएंगे, जो भी आपका मैनेजर होगा, और इस जगह पर आपके अकाउंटेंट के साइन हो जाएंगे। अब एक इसमें एक चीज ये आता है कॉलम, जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू स्टैम्प। जब आपने पीछे क्रेडिट वाउचर देखा तो क्रेडिट वाउचर में ये स्टैंप नहीं था, केवल ये बॉक्स था बीच बीच का। लेकिन जब हम डेबिट वाउचर बनाते हैं तो डेबिट वाउचर में ये बॉक्स अलग से आता है। यानी सारी ट्रांजेक्शन एज इट इज, केवल नाम बदला गया है, यहां पर डेबिट नाम है और वहां पर क्रेडिट नाम है, दोनों सेम है। लेकिन डेबिट वाउचर में ये बॉक्स अलग से आता है। इस बॉक्स में जब हम किसी को पेमेंट दे रहे होते हैं तो उस आदमी से यहां पर रेवेन्यू स्टैंप लगाकर सिग्नेचर करा लेते हैं। अब ये रेवेन्यू स्टैंप क्या होता है, हम सिग्नेचर क्यों कराते हैं? असल में क्या होता है, जब मैं किसी को कोई पेमेंट दे रहा हूँ तो मुझे अपने पास प्रूफ चाहिए कि वो आदमी उससे पैसे लेकर गया नहीं गया। हो सकता है कुछ टाइम के बाद वो आदमी मना कर दे कि मैंने पैसे नहीं लिए, या कोई भूल चूक हो जाए, तो मेरे पास उस आदमी के सिग्नेचर हो जिसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ हो। अब रेवेन्यू स्टैंप क्या होता है असल में? स्टैंप हमारे पास दो टाइप के होते हैं स्टैंप। एक तो वो स्टैंप होते हैं जो सिंपल स्टैंप कहलाते हैं, सादे। हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? जब भी कोई आपका लेटर वगैरह आता है, कोई आप बिल करते हो, या आप कोई पोस्ट कार्ड वगैरह या इनवेलप वगैरह अपने किसी फ्रेंड्स को या किसी सर्कल में भेजते हैं, तो आप इस वाले स्टैंप का इस्तेमाल करते हैं। आप अपना लिफाफा लेते हैं, उस चीज को पोस्ट करते हैं और लिफाफे पर ये वाला स्टैंप लगा देते हैं। ये स्टैंप जो होता है वो लेटर्स, बिल, पोस्ट कार्ड या इनवेलप वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। देन दूसरे स्टैंप ये होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं रेवेन्यू स्टैंप। रेवेन्यू स्टैंप जो होते हैं, जब आप कोई चीज कलेक्शन कर रहे होते हो, कलेक्ट कर रहे होते हो, टैक्स या कोई भी फीस, यानी अगर कोई आदमी आपसे कोई पैसे ले रहा हो या आप किसी से कोई पैसे ले रहे होते हैं, तो जिस जगह पर स्टैंप पर आप साइन करते हैं उसे रेवेन्यू स्टैंप बोलते हैं। ये रेवेन्यू स्टैंप जो होता है ये रेड कलर का होता है, रेवेन्यू यहां लिखा रहता है, 1 रुपए का होता है ये, और इस स्टैंप को यहां पर लगा दिया जाता है। आपके यहां पर जितने पैसे लिख दिए जाते हैं उतने रुपए पर आप सिग्नेचर कर देते हैं जब आपने रिसीव कर लिए होते हैं पैसे। अगर आप इस रेवेन्यू स्टैंप पर सिग्नेचर कर देते हैं अपने, सपोज कीजिए मैंने अपने सिग्नेचर कर दिए और सिग्नेचर करने के बाद मैंने आपको लेटर दे दिया, तो इसका मतलब है कि जितने भी रुपए इस पर लिखे हुए हैं रेवेन्यू स्टैंप के साथ, वो लीगली माने, कोर्ट उसे कानूनी की मान्यता देगा। अगर आपने इस पर साइन करे तो कोई नहीं मानने वाला। लेकिन अगर आपने सपोज कीजिए इसके ऊपर साइन कर दिए तो कोर्ट के अंदर वो एविडेंस हो गया कि आपने इतना रुपया लिया है, भले ही आपने पैसे ना लिए हों और आपने साइन कर दिए हों, तो वो लीगली मानेंगे। तो ध्यान रखिएगा आज के बाद कभी भी रेवेन्यू स्टैंप पर बिना सोचे समझे साइन ना करें। और रेवेन्यू स्टैंप ये नहीं है कि डेबिट वाउचर के साथ इस्तेमाल होता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जैसे रिसिप्ट है, या कुछ चीजें होती हैं जहां जहां हम पैसे कलेक्ट करते हैं वहां रेवेन्यू स्टैंप का इस्तेमाल होता है। तो एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए कि डेबिट वाउचर में अगर ये रेवेन्यू स्टैंप किसी जगह लगा हो तो आप साइन करने से पहले 3 बार सोच लें कि क्यों करने हैं, कितने रुपए के करने हैं और कब करने हैं। ठीक है। देन इसके बाद हम आते हैं डेबिट वाउचर के बाद हमारा आ जाता है अगला नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर को हम ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं।
नॉन कैश का मतलब जैसे कि नाम सही है कि वो वाउचर जो कैश के अंदर नहीं होते, यानी वो वाउचर जो उधार में होते हैं, ये ट्रांसफर करे जाते हैं, उन्हें हम ट्रांसफर वाउचर कहते हैं। क्या बोलता है, कहता है नॉन कैश वाउचर आर वाउचर प्रिपेयर फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ नॉन इन्वॉल्विंग कैश, यानी कि वो चीजें जो कैश में इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे कि क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, उधार में कोई सेल करी है, उधार में कोई परचेज करी है, कोई गुड्स रिटर्न कर दिया हो, चाहे वो आने वाला गुड्स हो, चाहे वो जाने वाला गुड्स हो, चाहे वो इनवर्ड हो, चाहे वो आउटवर्ड हो, या कोई एरर्स वगैरह हो गए हो, इन सभी के लिए हम नॉन कैश वाउचर का यूज करते हैं। अब नॉन कैश वाउचर में क्या होता है, ये भी पहले की तरह है, सबसे पहले यहां पर फर्म का नाम, जो भी आपकी फर्म है, एबीसी XYZ जो भी नाम होगा, देन उसका एड्रेस यहां पर लिख देते हैं। यहां पर होता है आपका वाउचर नंबर, वाउचर नंबर के साथ साथ आपकी यहां डेट पड़ी हुई होती है। इसके अंदर डेबिट वाला और क्रेडिट वाला, ये दोनों कॉलम होते हैं, यहाँ डेबिट की ट्रांजेक्शन और क्रेडिट की ट्रांजेक्शन दोनों दिखाई जाती है। यानी जब आप उधार में कोई चीज परचेज करते हो, तो परचेज का नाम भी और जिस आदमी से परचेज करिए उसका नाम भी। अगर आप कोई चीज सेल कर रहे होते हो, तो सेल का नाम और किससे सेल करिए उसका नाम। अगर आप ट्रांसफर कर रहे होते हो, तो ट्रांसफर वालों का नाम, दोनों नाम यहां पर शो करे जाते हैं। ध्यान रहे, ये चीज जो होती है वो क्रेडिट में होती है, उधार में, उधार की ट्रांजेक्शन होती है। अमाउंट आप यहां लिख देते हो, दूसरी अमाउंट यहां लिख देते हो, और पहले की तरह यहां पर आपके अकाउंटेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं, मैनेजर के, और यहां पर आपके अकाउंटेंट के सिग्नेचर। इस तरह से हमारे वाउचर होते हैं। तो आपने क्या सोचा, वाउचर दो टाइप के हो गए, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर में दो टाइप के वाउचर हुए, डेबिट वाउचर जब हम कैश पेड करते हैं, क्रेडिट वाउचर जब हम कैश रिसीव करते हैं। देन इसके बाद आ जाता नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर का मतलब हो गया वो वाउचर जो उधार के लिए या ट्रांसफर के लिए बनाए जाते हैं, या किसी एरर्स के लिए या रिटर्न्स के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें हम नॉन कैश वाउचर कहते हैं। तो लेकर आ रहे हैं दूसरी वीडियो इसी के साथ। देखिए इन्हीं सभी के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से बनेगा नेक्स्ट में।